हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आधुनिक भारत के पार्ट 4 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। तो अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध, कौन सा युद्ध? तो बेदरा के युद्ध में डचों को हरा दिया और हराने के बाद उन्होंने डच जो जिस क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे उसको अपने नियंत्रण में ले लिया 1759 के बेदरा के युद्ध में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759। और किसके बीच में हुआ था? तो बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया था, जिसमें डच हार गए अर्थात पराजित हो गए थे। अगला पॉइंट है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित किया। यानी कि बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759। और वांडीवास का युद्ध पूछेगा तो कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। और वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। और वांडीवास का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बीच लड़ा गया था। और यह युद्ध जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, इसमें फ्रांसीसी हार गए थे। कौन हार गया था? तो फ्रांसीसी हार गए थे। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है 1764 के बक्सर के युद्ध में 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों के बीच। और यह युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों एवं शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को अंग्रेजों और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है इस युद्ध के तहत अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन लागू किया। आप लोग पूछिएगा किस युद्ध? तो ये बक्सर के युद्ध के तहत। किस युद्ध के तहत? तो बक्सर के युद्ध के तहत अंग्रेजों ने अपने बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन को चालू किया था। कौन सी शासन? तो द्वैध शासन को चालू किया था बक्सर 1764 बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया था, यानी कि शुरू किया था। अगला पॉइंट है इस प्रकार भारत में अंग्रेज का विरोध करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। यानी कि जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज जीतने के बाद बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया। और उसके बाद 12 अगस्त 1765 को
शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जो हम आप लोगों को अभी ऊपर में बताए हैं। इसके बाद अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा। अंग्रेजों का विरोध करने वाला कोई बड़ी शक्ति नहीं बची। अगला पॉइंट है अगला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे मजबूत होने लगी, किंतु भ्रष्टाचार बढ़ गया था और राजा का नियंत्रण भी कंपनी पर कमजोर करने लगा। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में मजबूत हो गया और मजबूत होने के बाद उसका भ्रष्टाचार भी भारत में बढ़ गया। ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगा कंपनी, और जब कंपनी ज़्यादा भ्रष्टाचार करने लगी तो कंपनी पर इंग्लैंड के राजा का नियंत्रण चालू होने लगा था। उसके बाद है अगला पॉइंट, अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। यानी कि जिस समय बिहार में अंग्रेज का शासन था, उस समय बिहार में अफीम का उत्पादन होता था। क्या चीज़ का? तो बिहार में उस समय अफीम का उत्पादन होता था, जिस समय अंग्रेज का शासन बिहार में था। अगला में देखेंगे शहर, संस्थापक, मूल निवास। तो किस शहर का स्थापना किसने किया और उसका मूल निवास कहाँ है? यानी कि बम्बई शहर का स्थापना किसने किया था? तो गेराल्ड अंगियार ने मुंबई शहर की स्थापना किया था। और ये गियार अंगियार ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे, और इन्होंने मुंबई शहर की स्थापना किया था। अगला है कोलकाता। तो कलकत्ता शहर की स्थापना किसने किया था? तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉर्ज चारनॉक ने किया था। किसने किया था? तो जॉर्ज चारनॉक। और जॉर्ज चारनॉक ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन के निवासी थे जॉर्ज चारनॉक, और इन्होंने कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो लुटियंस, एडविन लुटियंस। इसका पूरा नाम है एडविन लुटियंस। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने किया था। और एडविन लुटियंस ये भी ब्रिटेन के निवासी था। एडविन लुटियंस कहाँ का था? तो ब्रिटेन का था। एडविन लुटियंस ब्रिटेन का था, और इन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना किया था। अगला है चंडीगढ़ की स्थापना किसने किया था? तो चंडीगढ़ शहर की स्थापना ली कार्बूजिए ने किया था। और यह फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ की स्थापना किसने किया? ली कार्बूजिए ने किया, और ली कार्बूजिए ने फ्रांस का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो फ्रांस का निवासी था। अगला है पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया था? तो पौंडीचेरी की स्थापना फ्रैंको मार्टिन ने किया था। पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया? फ्रैंको मार्टिन ने किया था, और यह फ्रैंको मार्टिन फ्रांस का निवासी था। अगला पॉइंट है हैदराबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो हैदराबाद की शहर की स्थापना मोहम्मद कुतुब शाह ने किया था, और मोहम्मद कुतुब शाह खुद अपना भारत का निवासी था। हैदराबाद की स्थापना किसने किया? मोहम्मद कुतुब शाह, और यह कहाँ का था? तो भारत का था। अगला है मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया था। मद्रास की स्थापना किसने किया था? तो मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने किया था, और फ्रांसीसी डे ब्रिटेन के निवासी था। फ्रांसीसी डे कहाँ के निवासी था? तो ब्रिटेन के निवासी था, और इसने मद्रास शहर की स्थापना यानी मद्रास की स्थापना किया था। अगला पॉइंट देखते हैं
क्षेत्र, खोजकर्ता और मूल निवासी। यानी कि क्षेत्र का खोज किसने किया, यानी रास्ता का खोज किसने किया, और खोजकर्ता का नाम क्या है, और खोजकर्ता कहाँ का है। पहला में है भारत। भारत का खोज वास्को डी गामा। वास्तव में भारत के रास्ता का खोज वास्को डी गामा ने किया था, बल्कि भारत का खोज नहीं। भारत के समुद्री रास्ता का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था। और वास्को डी गामा मूल रूप से पुर्तगाल का निवासी था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का। और इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग रास्ता का खोज किया था। अगला है ब्राजील। ब्राजील का खोज किसने किया था, तो ब्राजील के खोज पेट्रो अल्वर्क्स कैब्रल ने किया था। तो ब्राजील का खोज किसने किया था, तो कैब्रल ने किया था। और इसका मूल निवास पुर्तगाल है। यानी कि ब्राजील का खोज किसने किया था, तो कैब्रल ने किया था। और कैब्रल पुर्तगाल के रहने वाला था। कैब्रल कहाँ के रहने वाला था, तो कैब्रल पुर्तगाल का रहने वाला था, और इन्होंने ब्राजील का खोज किया था। अगला है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया था, तो न्यूजीलैंड का खोज एवेल तस्मान ने किया था। न्यूजीलैंड का खोज किसने किया, तो न्यूजीलैंड का खोज एवेल तस्मान ने किया था। और एवेल तस्मान हॉलैंड का था। एवेल तस्मान कहाँ के निवासी था, तो हॉलैंड का था, और इसने न्यूजीलैंड का खोज किया था। अगला है तस्मानिया। तस्मानिया। तस्मानिया का खोज किसने किया था, तो तस्मानिया का खोज एवेल जून तस्मान ने किया था। तंजानिया का खोज किसने किया था, तो तस्मानिया का खोज एवेल जून तस्मान ने किया था, और यह हॉलैंड के मूल निवासी था। अगला क्वेश्चन है अमेरिका। अमेरिका का खोज किसने किया था, तो अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का मूल निवासी था। अमेरिका का खोज किसने किया, तो क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, तो स्पेन का मूल निवासी था। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया था, तो कैप्टन जॉन कुक ने किया था। और कैप्टन जॉन कुक ब्रिटेन का निवासी था। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए कमेंट भी करें। और यह वीडियो 9th 10th के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।